तो हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए सम बेसिक्स IUPAC लेके आया हूँ, जिसमें आप बिल्कुल ही आसान तरीके से IUPAC सीख सकते हो। ज़्यादातर मैं यूपी बोर्ड के वाले बच्चों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम IUPAC की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो IUPAC की फुल फॉर्म होती क्या है, तो देखिए IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको आसान तरीके से लिख सकते हैं। इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, यूनि मतलब एकता, अंतर्राष्ट्रीय एकता, प्योर मतलब स्वच्छ, एंड एप्लाइड मतलब उसको प्रयोग करना, और केमिस्ट्री। तो ज़्यादातर आप इंग्लिश में याद करो, इंग्लिश में ज़्यादातर पूछी जाती है। हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो इसको बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय एकता, स्वच्छ, एंड मतलब तथा, एप्लाइड मतलब प्रयोग की जाने वाली, केमिस्ट्री मतलब रसायन। ठीक है ना। तो आपको ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सर ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम फ्रेशर्स हैं, जो भी कुछ नहीं जानते केमिस्ट्री के बारे में, IUPAC के बारे में, उसके लिए बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में बताऊं तो जो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हिंदी में एकल बंध, इसे बोलते हैं हम द्विबंध, इसे बोलते हैं हम त्रिबंध। देख लीजिए आप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हम इसको बोल सकते हैं एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इन ये सब जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कि थोड़ी 11th क्लास की IUPAC में आ जाती हैं। इसकी अलग एक क्लास होती है। एल्कीन की बहुत अलग होती है, एल्कीन की अलग एक चैप्टर होता है और एल्काइन का अलग एक चैप्टर होता है। मगर आपको बस केवल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और इनके नाम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इतना याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 9th और 10th वाले बच्चों का काम इससे हो जाएगा। अगर इससे ऊपर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं हम ऊपर क्लास की भी इसको बताएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उसके बाद आपको सबसे मेन चीज जो याद रखनी है, उसको रखना है आपने, ये देखिए पूर्व लग्न। पूर्व लग्न अभी मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, तो उससे पहले पूर्व लग्न से पहले आपको, पूर्व लग्न से पहले आपको अनुलग्न याद करना है। जैसे कि इसमें एल्केन में ANE, एल्कीन में ENE और एल्काइन में YNE। तो ये तीन होते हैं, इनको हम कहते हैं अनुलग्न, अनुलग्न, इसको कहते हैं हम अनुलग्न, 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 जिसको हम सफिक्स कहते हैं, सफिक्स, अनुलग्न, अनुलग्न, सफिक्स, SEFF सफिक्स। ठीक है ना। तो आपको इतनी बात याद होनी चाहिए कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। इसको सिंगल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इसका नाम एल्केन होता है, इसका नाम एल्कीन होता है, इसका नाम एल्काइन होता है। हिंदी में इसको एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध कहते हैं। और इसके लिए पीछे जो लगे होते हैं इनको अनुलग्न कहते हैं। ये अनुलग्न। तो आपको इतनी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये बिल्कुल बेसिक है, इतनी नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो रफ कर देता हूँ मैं। उसके बाद आपको पूर्व लग्न परमाणु की संख्याएं ये याद होना बहुत जरूरी है। जैसे आप ABCD याद करते हो, ABCD, उसी प्रकार आप इसको भी याद कर लीजिए कि मैथ, एफ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नॉन, डेक 10 से भी ऊपर होती हैं, मगर आपके 9th और 10th में सिर्फ 10 तक हैं।
तो आप इनको याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए मैथ हिंदी में लिखा दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिख दूंगा मैथ एथ मैं बता रहा हूँ आपको केमिस्ट्री केवल इंग्लिश में यहाँ तक पूछी जाएगी, हाई स्कूल तक हिंदी में याद कर सकते हो। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, आप ये 4 याद कर लीजिए। उसके बाद जो लास्ट के 4 हैं वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तरह ही हैं, और जिन दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हेक्स और हेप्टेनो की दिक्कत नहीं है, और 4 याद कर लोगे आप। तो उसके बाद पेंट, ये भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि 5वें नंबर पे आता है तो पेंट बोल सकते हो इसको। 6वें नंबर पे हेक्स और हेप्ट एक साथ आ जाते हैं, और लास्ट में जो बचे हैं ऑक्ट नॉन डेक, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तरह ये हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया है OCT ONOB और DEC। ठीक है ना, तो आपको ये याद होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसको याद करने के बाद अब हम थोड़ा सा IUPAC की तरफ चलते हैं। जैसे कि अगर आपको 2D जैसे कि 2D चेन्स क्या होती हैं, जो कि आपको हाई स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा, 2D चेन्स 3D चेन्स ये क्या होती हैं। तो 2D चेन जैसे कि हमारा लिखा हुआ है CH3, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो आपको बैलेंस ही करना आता है। जैसे कि यहाँ CH3 यहाँ CH2 कैसे आ गया, यहाँ पे CH3। अगर आपको बैलेंस ही करना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, अगर आपको ये जैसे कि आपको ये इसकी बुक करना नहीं आती, बैलेंस ही ऑक्टेट पूरा नहीं करना आता, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। जैसे कि आपको बताएं कि IUPAC का नाम कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 और डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH आएगा ओनली क्योंकि इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई है, तो यहाँ ऐसे। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम ही तो पूछते हैं, इसका नाम क्या होगा। तो हम गिनती करते हैं, 1 2 3, 3 इसमें कार्बन है, तो तीसरे कार्बन का नाम क्या बताया था, मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ और प्रोप। मैंने कहा था उसको याद करना जरूरी है। तो ये तीसरे नंबर पे आता है प्रोप। ठीक है, प्रोप के बाद आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का नाम मैंने बताया था आपको एल्कीन, और जिसका हमारा प्रफिक्स जो था, सफिक्स जो था, सफिक्स वो था इन। ठीक, और ये जो था आपका प्रफिक्स, इसका सफिक्स तो इन है, और प्रफिक्स मतलब अनुलग्न, अनुलग्न तो आपका प्रोप है, और पूर्व लग्न आपका इन है। तो आपको इसका नाम अगर रखना है तो देखिए 1 2 3, तो 3 चेन है तो प्रोप, अब लिखोगे प्रोप 1 2 3 पे आ रहा है, 3 के बाद डैश 3 प्रोप, और इसमें इन आ रहा है तो प्रोप इन, 3 प्रोप इन। तो ये आपका सिंपल IUPAC हो गया, 3 प्रोपीन, इसका नाम होगा 3 प्रोपीन, इसका नाम क्या होगा 3 प्रोपीन। ठीक है ना, अब जैसे कि आपको चेन दे रखी है CH3 CH2 CH3, और इधर दे रखा है आपको, इधर CH मान लीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और यहाँ CH2 मान लीजिए, आपको ये नाम दे रखा है। तो आप नंबरिंग करोगे आप, और नंबरिंग हमेशा वहां से की जाती है वहां पर, जैसे कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, प्रायोरिटी। जैसे प्रायोरिटी कैसे होती है, प्रायोरिटी कैसे दी जाती है, जैसे कि प्रायोरिटी दी जाती है, सिंगल बॉन्ड से बड़ा होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड। जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तो आप वहां से नंबरिंग करोगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो आप वहां से नंबरिंग करोगे, अगर सिंगल बॉन्ड तो है फिर तो आप नंबरिंग कर सकते हो। तो भाई काफी बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये नंबरिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है CH3 CH2 CH CH2, जैसे दिखाई देगा। अगर आप नंबरिंग यहाँ से नहीं करोगे, अब नंबरिंग करोगे अब यहाँ से, तो 1 2 3 4,
अब आपको मैंने क्या बताया था, मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट, ठीक है ना। तो मैथ एथ प्रो ब्यूट 4 नंबर ब्यूट आती है, और ये कौन से नंबर पे, 4 नंबर ब्यूट आती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 4 ब्यूट, और जो 1 पे इन है तो 1 इन, 1 पे इन तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इन लिख सकते हैं आप, 4 ब्यूटीन, 4 ब्यूटीन। अगर आप 4 लिखना चाहते हो तो 4 लिख लीजिए, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे भी आप लिख सकते हो, ब्यूटीन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने। अब इसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा कि जैसे कि कोई चेन है CH3 CH2 CH3, ठीक है ना, यहाँ 2 हटा दीजिए, यहाँ लगा लीजिए CH3, ठीक, यहाँ ये चेन लगा के CH2, यहाँ लगा के CH3। ऐसा आपका थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो हम इसको बोलते हैं 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। अभी आपको मैंने बताया था मैथ एथ प्रो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इस पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। बॉन्ड कौन सा है, ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड। अगर आपको इसमें एक भी डबल बॉन्ड होता तो भाई साहब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, प्रायोरिटी मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए आएगा एथ, एथ, तो आपको पता है यहाँ पे आएगा एथेन, तो इसको बोलेंगे हम एथेन। और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है 1 कार्बन, तो मैथेन, इसको बोलेंगे मैथेन, ठीक है ना। तो एथेन और मैथेन ये आपको याद रखना है। तो इसमें होगा क्या, हम इसको कैसे, हम इसका नाम कैसे रखेंगे, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों को प्रायोरिटी इसका बीच में ही है। तो देखो 1 2 3 नंबरिंग आप कहीं से फिर भी, डबल बॉन्ड कहीं पर भी है नहीं है, डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है। तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पे आया 1 2 3, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं 3 पे क्या आता है, प्रोब, तो 3 में प्रोब आता तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, तो 2, इसको सबसे पहले हम इसकी जो कि बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, इनको ब्रांचेस कहते हैं, शाखाएं कहते हैं, तो इनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है। तो इसमें 2 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे हम 2, 2 पे क्या है, 2 कार्बन है, 2 एथेन, 2 एथेन, 2 एथेन, 2 एथेन, 2 नहीं आएगा, 2 एथेन, 2 एथेन कॉमा, इसको बोलते हैं हम क्या, मैथेन, 2 एथेन कॉमा मैथेन, मैथेन, 2 एथेन मैथेन प्रोप 3 प्रोपेन, 3 प्रोपेन। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इंग्लिश में बनाऊंगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इंग्लिश में एकदम सिंप्लीफिकेशन आता है, इंग्लिश में होती है, ये तो हिंदी में बना दिया है। तो ये थोड़ा बेसिक्स था, सम बेसिक्स ऑफ IUPAC। इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा डिफिकल्ट दूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट, जिससे पहले आपको वो एथ मैथ प्रो वो याद होना चाहिए, सिंगल डबल बॉन्ड याद होना चाहिए, और प्रायोरिटी आपको बता दी है मैंने, ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और नंबरिंग कहाँ से करनी है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले आपको वो याद करना है, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना। थैंक यू।